एक थापड़ मार कर देखिए ना, हम मजा चिखा देंगे। जनता मना कर देगी, हम नहीं लड़ेंगे। तो हम तो 5 साल पहले से अपना समीकरण जो है सो बैठाना शुरू कर देते हैं। मुखिया के अंदर सोलर लाइट का काम होता है, पीसीसी का काम होता है, नाला का काम होता है, चापाकल का काम पर 1 वोट का 3000 रुपया, 4000 रुपया। तो पहले तो अपना पॉकेट न गरम करेगा, तो तावा तो गरम है ना। रोटियां तो दोनों बगल से न सेकाला हो, कोई भी मुखिया नहीं बनता है। इस पर मेरा चैलेंज है। हर जगह घोटाला है, नीचे से ऊपर तक घोटाला है। तो मैं 5 लाख तक जुर्माना मैं आपको दे सकता हूँ। 2,500 से 3,000 रुपया के लिए अगर मुखिया मतलब बनते हैं, उतना से उनका घर भी नहीं चल पाएगा। तो आप भी मुखिया रहे हुए हैं, तो आपका घर कैसे चलता है? मुखिया लोग इतने लाखों रुपया खर्च करते हैं, क्या कारण है? मुखिया के चुनाव में ऐसा क्या है कि लोग जो है 2,500 3,000 रुपया कमाने के लिए मुखिया के चुनाव लड़ते हैं? समाज के सेवा के नियत से कोई भी मुखिया नहीं बनता है। इस पर मेरा चैलेंज है। ब्लॉक का कोई भी मुखिया है और हम मेरे निकट कह दे कि मैं कमीशन नहीं लेता हूँ। कोई पदाधिकारी ब्लॉक का है, कह दे जे मैं कमीशन नहीं लेता हूँ। मैं उसका जो है तो चरण धोकर, अब मैं 12 बरस तक तपस्या करके उसका चरण का पानी पीने का काम करूंगा। लालू यादव कहते थे जे लागल लागल झूलनिया में धक्का बोला मुँह कलकत्ता चला। कि अभी जो वर्तमान मुखिया है वो बता रहे हैं कि हमें सरकार पैसे ही नहीं दे रही काम करने के लिए, ऐसा आपके भी कार्यकाल में हुआ है? नहीं नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। अभी उपस्थित हूँ सीतामढ़ी के मेसिया पंचायत में और मेसिया पंचायत में विकास के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेसिया पंचायत का विकास जिस तरह से होना चाहिए, शायद मुझे लगता है उस तरह से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बिहार में कई ऐसे पंचायत है जो आदर्श पंचायत बने हैं, लेकिन हमारे मेसिया पंचायत क्यों नहीं बन पाया। आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में बातचीत करने के लिए भूतपूर्व मुखिया गणेश राय यादव जी है, जो कि अपना विचार रखेंगे, कहाँ पे क्या कमी रह जाता है उन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और मेसिया पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए अग्रसित करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी, हमारे चैनल आपको पे। भी बहुत-बहुत स्वागत। मैं तमाम मेसिया पंचायत वासी के तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और आप मेरे पंचायत में उपस्थित हुए जानकारी के लिए, मुआयना लेने के लिए पंचायत का, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं इस पंचायत के बारे में मैं जो भी कुछ काम किया 10 वर्ष के अंदर और वर्तमान में जो मुखिया जी हैं वो क्या काम किए, उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। वह जनता देख रही है, गणेश यादव क्या काम किया और रामबाबू जी क्या काम किए। इसका जवाब निचोड़ जनता देगी, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। पंचायत के अंदर 2 बार मुखिया बन चुके हैं, 10 साल का कार्यकाल इनका रहा, तो हम उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं कि 10 साल का जो कार्यकाल था, वो कैसा रहा? हम अपने मुंह से हम अपनी तारीफ नहीं कर सकते हैं जो हम क्या काम किए हैं। इससे बेहतर होगा जो आप जनता के समक्ष जाइए और उनसे यह बात जो है गणेश यादव के कार्यकाल में क्या काम हुआ और राम बाबू जी के कार्यकाल में क्या काम हुआ, सो वह जनता बताएगी। मेसिया पंचायत से हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मुखिया जी को राजनीतिक का जो है चाणक्य कहा जाए पंचायत लेवल पे, तो इसमें कोई गलत नहीं है। एक चुनाव जीतते हैं, दूसरी की तैयारी में लग जाते हैं। तो मुखिया जी इस तरह के राजनीति करते हैं अपने पंचायत में। लेकिन बात करेंगे मुखिया जी, आपने 2 वर्ष जो है, यानी 2 बार जो है आपने मुखिया का चुनाव लड़ा। तीसरी बार क्या कमी रह गया कि आप मुखिया नहीं बन पाए? राजनीति में कुल मिलाकर 4 अक्षर होता है, जी। जो आप लोग भी समझते होइएगा। हुँ, राज हुँ। और उसके बाद होता है नीति। तो हम लोग नीति पर चलने वाले हैं। राज के लिए नीति गँवाना हम लोग नहीं चाहते हैं, है ना? जी। नीति जैसे कि महाभारत के युद्ध हुआ, तो यदुवंशी हमेशा जो है से पांडव का साथ दिया, कौरव का साथ नहीं दिया। तो हम एक यदुवंशी जाति से आते हैं, तो यदुवंशी का काम है, भगवान श्री कृष्ण जो है शांति संदेश लेकर भी गए थे।
यदुवंशी थे, जब महाभारत का युद्ध नहीं हो, लेकिन कौरव नहीं माना, तो फिर अंत में परिणाम क्या हुआ? महाभारत हुआ, है ना? तो हम लोग जैसे कुछ लोग आपराधिक तत्व के लोग आए थे, यहाँ डिस्टर्ब करने बूथ को, है ना? तो उसके बचाव के लिए हम लोग जो है से जितने हमारे समाज के जो वोटर लोग थे, सो कतार में खड़े थे वोट गिराने के लिए, मतदान करने के लिए। तो ये सब जो है से इकट्ठा होकर जो है उसके पीछा पड़ गया, जान मारने के लिए। तो हम कहें कि बाबू ऐसा नहीं है, हमको पद नहीं चाहिए, लेकिन किसी का प्राण हम नहीं ले सकते हैं। और लड़ाई लड़ने की बात है, तो 5 साल क्या, हम तो बचपन से ही जो है से मतलब 10 साल रहता है तो हम अपना अभियान तेज कर देते हैं। काम हम उस समय का एक भोजपुरी में कहावत है, जो भोज के बेरी कोम्हड़ा न रोपाला, है ना? कोम्हड़ा जो है से पहले रोपाला तब भोज में काम आवेला, है ना? तो हम तो 5 साल पहले से अपना समीकरण जो है से बैठाना शुरू कर देते हैं। लोग का अपना-अपना राजनीति करने का तौर तरीका अलग-अलग होता है। वो कौन कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। मेरा जो अपना जो रोस्टर है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो इस बार फिर से चुनाव लड़ना है? वह जनता पर निर्भर करेगी, हम नहीं कुछ बता पाएँगे। जनता को अगर लगे कि गणेश यादव अच्छा है और हर तरह से जो है सो सपोर्ट करने के लिए तैयार अगर जनता हो, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम क्योंकि हमको तो खुद अपने वोट से हमको चुनाव जीतना नहीं है, ये तो निर्भर कर रहा है जनता के ऊपर। तो जनता जो है से अगर वो जो है से अगर कहेगी जे चुनाव लड़िए। लेकिन प्रतिनिधि को पता चल जाता है जब गाँव में जाते हैं, पंचायत में आप घूमते हैं, हाँ। तो आपको कैसा लोगों का रिव्यू आता है? नहीं, लोग नहीं, लोग क्या कुछ कहते हैं? देखिए अब बता रहे हैं। पहले था जो पहले सिद्धांत का राजनीति था, अब पैसे की राजनीति हो गई, है ना? और एक वोटर जो है, अगर 3-4 कैंडिडेट है, तो चारों कैंडिडेट के समीप बेटा ले लेकर क्रिया खाकर जो है, शपथ खाकर और पैसा टानता है और पता नहीं जे वोट कहाँ देगा। इसलिए मुझे कोई अनुभव नहीं है। वोटर का अनुमान लगा लेना, किसी पंचायत प्रतिनिधि के जो है से अति वह मन के बात नहीं है, जो वह किसी का दिल के बात को समझ पाएगा। मुखिया के अंदर जो है पंचायत में क्या-क्या काम होता है? मुखिया के अंदर सोलर लाइट का काम होता है, पीसीसी का काम होता है, नाला का काम होता है, चापाकल का काम पहले होता था, जो हमने हज़ारों वितरण किया, लेकिन अब जो है से न नल जल होने के इस स्थिति में बिहार सरकार ने उस अथी को स्थगित जो है से कर दिए, है ना? तो अब जो है से मतलब और वो भी सक्सेसफुल नहीं है पंचायत लेवल पर। तो वह जो सब अनेकों है, कुआँ का जीर्णोद्धार है ना? नाला बनाना है, हर चीज़ बहुत सारा काम है, पंचायत सरकार भवन बनाना है। जी, हाँ। पंचायत भवन का बात बोले तो मुझे याद आ रहा है कि मेसिया पंचायत भवन जो है, आज से नहीं आपके भी कार्यकाल में जर्जर हो गया था कुछ बहुत, लेकिन अभी तक नहीं बना है, तो क्या कारण हो सकता है मेसिया पंचायत भवन जो है उसका उद्धार कब होगा? देखिए उसके लिए तो जैसे सरकार का जो गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन मेरे पास है, जो उसमें दर्शाया गया है, जो जिस गाँव से पंचायत घोषित होता है, उसी गाँव में पंचायत सरकार भवन बनने का यह जो है से कानून है, जी। नियम कानून है। लेकिन ऐसे वर्तमान मुखिया हैं, सो अपने बलबूते पर चाह रहे हैं कि पकड़ी में ही बन जाए, है ना? तो वो तो राम बाबू जी जो वर्तमान मुखिया हैं, उनके जो है से क्षमता की बात है और सरकार उस पर क्या पहल कर रही है, वो हम नहीं बता पाएँगे। जो वर्तमान मुखिया है वो बता रहे हैं कि हमें सरकार पैसे ही नहीं दे रही काम करने के लिए, ऐसा आपके भी कार्यकाल में हुआ है? नहीं, कभी नहीं, वैसा कभी नहीं, वैसा कभी नहीं हुआ, जो पैसा नहीं आया, ये तो बहानेबाज़ी है। जनता के साथ धोखेबाज़ी है, जो टाल-मटोल करके जो है सो कोई निकल जाता है, जब पैसा नहीं आ रही है, तो हम क्या काम करें?
और पैसा जब आता है इंदिरा आवास के लिए, तो 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया घटोला करने के लिए मुखिया तुरंत दाब देता है ना? और पैसा जो है सो ये तो बहानाबाज़ी हुआ कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा तो पर्याप्त मात्रा में है। अब क्षमता है कि मुखिया कितना काम करने में सक्षम है। जी। बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहाँ पे काम चल रहा है, विकास जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन मेसिया पंचायत का विकास नहीं हो रहा है। डस्टबिन तक नहीं वितरण हुआ है, लेकिन कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पे डस्टबिन वितरण हुआ है, कई सारे कार्य हुआ है, कई सारे कार्य यहाँ पर भी हालाँकि हुआ है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि और पंचायत में विकास हो रहा है, इस यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्या कारण हो सकता है? ये तो जनता की कमी है, हम तो कहेंगे ये जनता की कमी है ना? जब आपने वोट के समय में जब एक वोट का 3,000 रुपया, 4,000 रुपया जो है से आप डिमांड कर रहे हैं किसी जनप्रतिनिधि से, तो वह तो रिकवरी करेगा ना भाई, हुँ। रिकवरी तो करेगा। तो पहले तो अपना पॉकेट न गरम करेगा, तो जनता का काम कहाँ से होगा? और फिर नेक्स्ट चुनाव भी लड़ना अब है। फिर नेक्स्ट चुनाव भी लड़ना है ना? तावा तो गरम है ना, रोटियाँ तो दोनों बगल से न सेकाला हो, हुँ। हाँ, रोटियाँ दोनों तरफ से सेकाला। जितना दर्द रोटी को होता है, उतना गेहूँ नहीं जानता है जे हमें कितना कष्ट है, वो तो सिर्फ़ थ्रेशर से निकला है। लेकिन जो रोटी बनकर तैयार हुआ है, उसको पता चलता है कि हम जो है से एक बार थ्रेशर से निकले हैं, एक बार जो है से मशीन से निकले तो आटा बने हैं, उसके बाद जो है से हमको जो है से पानी रखकर जो है से मसाज किया गया है तो हम आटा बने हैं। उसके बाद जो है सो फिर तवा पर रखकर उलट-पुलट करके सेकाई किया जाता है ना? जी, तो तब रोटी तैयार होता है। लालू यादव कहते थे जी। जे लागल लागल झुलनिया में धक्का बलमू कलकत्ता चला। वो ठीके कहते थे। हुँ। हाँ, मुखिया जी अगर लूट रहे हैं, तो मुखिया जी लूट रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जनता भी मेसिया पंचायत का दोषी है। ये बेटा अथी अपने मतलब मुखिया चुनने के लिए अपने बेटा का जीवन भी दांव पर लगा देता है। जो तो शपथ खा कर 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया एक वोट पर देता है। मुखिया जी एक बहुत बड़ा सच्चाई है कि मुखिया का जो वेतन है ज़्यादा नहीं है। पहले 2000 था अब शायद बढ़ के कितना हो गया होगा मुझे नहीं पता है उतना लेकिन 3000 4000 ज़्यादा से ज़्यादा हो गया होगा। 2500 हमारे कार्यकाल में 2500 था। हो सकता है जो अभी जानकारी नहीं है 3000 3000 हो गया होगा। 3500 हो तो गया होगा। 3000 के महीना कमाने के लिए मुखिया लोग इतने लाखों रुपया खर्च करते हैं, क्या कारण है? मुखिया के चुनाव में ऐसा क्या है कि लोग जो है 2500 3000 रुपया कमाने के लिए मुखिया के चुनाव लड़ते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत सटीक आपने एक मिसाल पेश किए हैं, क्वेश्चन किए हैं। देखिए यह बिज़नेस व्यापार है ना? 50,000 कोई लगाता है, खर्च करता है तो उसका मायने रहता है ना जी, जो हम जो है से 1 करोड़ कमाएँ, 2 करोड़ कमाएँ, जी। तो यह तो बिज़नेस है। समाज बैनर जो बनाता है कोई भी जनप्रतिनिधि, तो उस पर लिखा जाता है कि जी। समाज सेवी फलना राय या शाह या महतो कोई भी टाइटल हो, तो उस पर समाज सेवी, फलना उम्मीदवार, है ना? लेकिन समाज सेवी वह जनप्रतिनिधि अपने हृदय पर और अपने बेटा लेकर शपथ खाकर कहे, तो आज के दौर में समाज के सेवा के नियत से कोई भी मुखिया नहीं बनता है। इस पर मेरा चैलेंज है। ब्लॉक का कोई भी मुखिया आए और हम मेरे निकट कह दे कि मैं कमीशन नहीं लेता हूँ, कोई पदाधिकारी ब्लॉक का है कह दे जे मैं कमीशन नहीं लेता हूँ, मैं उसका जो है तो चरण धोकर अब मैं 12 बरस तक तपस्या करके उसका चरण का पानी पीने का काम करूंगा। हर जगह घोटाला है, नीचे से ऊपर तक घोटाला है। लेकिन मुखिया जी बात करें तो कई मुखिया ऐसे भी हैं जो मुखिया के चुनाव से पहले उसके दूल्हे पे फॉर्च्यूनर नहीं होता है, लेकिन फॉर्च्यूनर तक आ जाता है। कई मुखिया जो है अपने महल बना लेते हैं
लेकिन आपने चुनाव लड़ा 2 साल 10 साल के कार्यकाल रहा, आपने भी तो पैसा बनाया होगा लेकिन ना तो आपने घर बना पाया अच्छा-सा, ना आपके पास अच्छी गाड़ी आ पाया, क्या कारण है? देखिए, अब कि कुछ आदमी हैं, जो लूटने के लिए मुखिया बनता है। हमने समाज के मुखिया बनने के लिए हम नामांकन दाखिल नहीं किए थे। हम समाज के बेटा बनकर समाज का सेवा करने के लिए हम मुखिया बने थे। आपको कभी नहीं हुआ कि मेरे न दूल्हा पे फॉर्च्यूनर हो, नहीं, मेरे नहीं, 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 बंगला नहीं, हो, नहीं, बस नहीं, में नहीं, बढ़ नहीं, जाता। नहीं, 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 तो मेरे छवि पर दाग लग जाएगा ना, मेरे छवि पर दाग लग जाएगा। जिस समय अगर दरवाजा पर फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, स्कॉर्पियो हो, अगर लगा देते तो हमारे छवि पर दाग लग जाता। उस इलेक्शन से पहले हमारा स्थिति ठीक था, इलेक्शन के बाद हमने बउआ जी 2 बीघा ज़मीन जनता के पीछे बेच दिया हूँ। जो आप किसी भी जनता से, मेसिया पंचायत वासी के जनता से आप पूछ सकते हैं, उसमें अगर सच्चाई नहीं निकले तो मैं 5 लाख तक जुर्माना मैं आपको दे सकता हूँ। मैं जदुवंशी हूँ। जदुवंशी का एक ही फरमान होता है, जे सर कटा लेना लेकिन झूठ नहीं बोलना। भगवान कृष्ण यही जो है संदेश दिए थे। तो मैं जदुवंशी हूँ, आगे पीछे बोलने वाला काम हम नहीं करते हैं। हम जनता के आज तक भी, आज हम जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन फिर भी 12 बजे रात हो या दिन हो, कोई गरीब हो, कोई पहुंच जाए, कहीं हॉस्पिटल हो या थाना हो, चाहे कहीं हो, मैं उसके सेवा के लिए 12 बजे रात को हम 12 बजे दिन समझते हैं। हमको ये नहीं डर लगता है कि भाई रात में जाएँगे। बहुतों ऐसा मुखिया है जो देखते हुए गए, जो 6 बजे 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलता है। जे 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 जाएँगे तो कहीं न कोई अप्रिय घटना घट जाएगा रास्ते में। लेकिन मैं ये ऐसा जदुवंशी हूँ कि 12 बजे रात में भी कहीं निकलना पड़ता है, तो अकेले मोटरसाइकिल से निकल जाता हूँ। मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन ये कड़वा सवाल है, थोड़ा-सा कड़वा तो है लेकिन करेंगे सवाल ये बहुत जेन्युइन सवाल है कि ढाई से 3 हज़ार रुपया के लिए अगर मुखिया मतलब बनते हैं उतना से उनका घर भी नहीं चल पाएगा, तो आप भी मुखिया रहे हुए हैं, तो आपका घर कैसे चलता था? हाँ, तो वही है। तो हम तो अपने जो हम तो किसान के लड़का हैं। किसान से जुड़े हुए हैं। तो किसान जो हमारे पूर्वज जो संपत्ति जो अर्ह दिए थे, उसी पर हम निर्भर थे और उसी से अपना जो है से मतलब लड़का को जो है से पढ़ाई जो है से करवाए, अपना परिवार चलाए, है ना? आज के दौर में भी मेहनत का फल मीठा होता है, सो आप लोग जानते हैं। हाँ, हमारा बेटा जो है सो मेडिकल कर रहा है, एक बेटा जो है सो सिविल इंजीनियर है ना? तो यही है, हम आज तक परचूनर हमारा व्यवसाय नहीं न है। हम समाज के नेता बनकर नहीं आए थे, हम बेटा बनकर आए थे। तो बेटा का काम क्या होता है? पिता का, माता का, समाज का सेवा करना। तो हमारा तो जो उपलब्धि था सो हमने किया, हमारा जो काम था, जो धर्म था, सो हमने किया। अब कुछ लोग परचूनर के लिए लड़ते हैं, है ना? कोई अपना नाम के लिए लड़ते हैं, तो नाम के लिए तो हम लड़े तो 2 बीघा खेत बेचे। फॉर्च्यूनर के लिए जो कमाता है तो फॉर्च्यूनर है। एक ये भी सवाल बहुत बड़ा है कि जो मुखिया जहाँ के होते हैं, जैसे 5 गाँव मिलाकर पंचायत बनता है, लेकिन मुखिया जहाँ के होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा विकास हो पाता है और गाँव की बात करें तो वहाँ पे उस तरह से विकास नहीं पहुँचता है। तो इस तरह के लोग जो है सवाल उठाए हैं कि गणेश राय मुखिया जब थे, तो वो दोघरा आपके जो है पंचायत में दोघरा गाँव है, तो वहाँ पे विकास नहीं हुआ है। तो इसमें कितनी सत्यता है? आपने दोघरा में कोई विकास नहीं किया था? नहीं, नहीं, बहुत विकास किया था। बहुत के देखिए, है दरअसल स्थिति यह है कि हर आदमी का विरोधी और पक्षधर हर गाँव में होता है। जो पक्षधर होगा, जो प्रशंसा करेगा, जो विपक्ष का होगा सो विरोध करेगा, है ना? लेकिन वैसा बात नहीं है, हम तो राजनीति जात का हम नहीं करते, हम तो जमात का राजनीति करने वाले लोग हैं। हाँ, हम ना अपने आप को हम जदुवंशी समझते हैं, ना हम अपने आप को मुखिया समझते हैं। हम एक समझते हैं जो हम मानव हैं।
हमारे हाथ से जितना लोगों का कल्याण होना है, वो कर दे। मानव का यही धर्म है। जो मेरा पहला सवाल था, मैं फिर उसी सवाल पे आऊँगा कि मेसिया पंचायत आदर्श पंचायत कब घोषित होगा? कैसे बनेगा मेसिया आदर्श पंचायत? क्योंकि मेसिया का आज जो स्थिति है, वो काफ़ी दयनीय है। अदर-अदर पंचायत में मैंने घूमा है, वहाँ पे जिस तरह से जो है विकास हो रहा है, मेसिया पंचायत में नहीं होता है। तो किस तरह से मेसिया पंचायत जो है आदर्श पंचायत बनेगा? मैं मेसिया पंचायत को आदर्श पंचायत देखना चाहता हूँ। देखिए, अभी तो जो सत्ता में है, हमारे अ, वर्तमान मुखिया जो राम बाबू भाई हैं, तो उनका जो है से कितना क्षमता है, कितना क्वालिटी उनमें है कि हम कैसे जो है से दबाव बनाकर या प्रेम से हो चाहे जैसे हो मेसिया पंचायत के आदर्श पंचायत बनाएँ, यह तो अभी उनका दायित्व बन रहा है। हमारी बारी जब आएगी तब हम उस पर विचार करेंगे। आपकी बारी आया था सर, 2 बार आया था। उस समय भी नहीं बन पाया था, जबकि उस समय कई ऐसे पंचायत है जो आदर्श पंचायत बन चुका था। देखिए हम लोग चाहे ये पूरे जो है से हम लोग मानव है जाति से बिलॉन्ग करते हैं, मानव जाति हैं। हो सकता है जो हमसे नहीं बना हो, हाँ, अभी वर्तमान में जो मुखिया है उससे नहीं बना हो, आने वाले उस समय में भी बन जाए, है ना? तो सबका प्रयास रहता है जो बने, लेकिन काम करने का तजुर्बा और अलग-अलग सब आदमी का अलग-अलग होता है, दूसरा क्या कहें? इस बार चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा? आप किस चीज़ों पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी हमारा कोई तैयारी नहीं है। अभी हमारा कोई तैयारी नहीं है। जनता जो निर्णय करेगी वो हम सर्वोपरि जनता मालिक है। सर्वोपरि जनता मालिक है, जनता जिसको चुनेगी वो मुखिया बनेंगे। तो हमारे साथ भूतपूर्व मुखिया गणेश राय जी थे। आपने इनका जो है इंटरव्यू देखा, कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेसिया पंचायत के अगर आप हैं, तो आपको क्या लगता है मेसिया पंचायत का विकास किस तरह से हो रहा है? वो भी कमेंट में बताएँ और क्या-क्या कमी रह गया है आपके पंचायत में, वो बताएँ ताकि और लोगों को पता चले कि मेसिया पंचायत में किस-किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ों को पूरा किया जाए, चाहे वो मुखिया के द्वारा हो या पत्रकार उनसे करवाए। किसी तरह से विकास होना चाहिए मेसिया पंचायत का। बस मेरा इतना ही मकसद था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।